हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी के लिए हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए हमने एक नया बैच चालू किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस साल 7वीं 8वीं 9वीं के लिए वापस से पढ़ाने का प्रॉमिस आपसे किया था। तो हमने एक नया डिजिटल बोर्ड लाया जिसमें हम दोबारा से आपका साइंस और मैथ्स का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। पर इसके पहले पूरा कंटिन्यूअस तौर पे हमने सब चीज़ पढ़ा के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, साइंस का हो, मैथ्स का हो, SST का हो, चाहे स्टार्टिंग का हो चाहे एंड का हो, हर एक चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है। तो हमारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में अंदर मिल जाएंगे। हमने सारे प्लेलिस्ट को अपडेट किए हुए हैं, सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे, या तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके सर्च कर दो तो आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पीड से काम हो रहा है, और आप देख सकते हो 7 साइंस की अगर मैं बात करूं तो हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। इसके पहले के 3 चैप्टर्स भी नए तरीके से पढ़ा दिया है, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर होगा। बहुत ही खूबसूरत सा बेहतरीन सा चैप्टर है। अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यूजुअली 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक लेक्चर के अंदर 1-1.5 घंटे का वीडियो बना के इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन जैसा कि आप जानते हो मेरे पढ़ाने का तरीका पिछले 3-4 साल से ऐसे ही रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट दिन में 1 घंटा पढ़े। तो हमारा वीडियो अगर आप देखोगे तो हाफ एन आवर के अंदर ही होता है। आधे घंटे के अंदर आपने वीडियो देख लिया और उसी के रिलेटेड आधा 1 घंटा पढ़ाई कर लोगे, तो 1-1.5 घंटा हर सब्जेक्ट का अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक गारंटी बोल सकता हूँ बच्चा, आप लोग उस सब्जेक्ट में इतने माहिर हो जाओगे, उस चैप्टर का कंसेप्ट प्लस स्टडी इतना बेहतरीन तरीके से हो जाएगा कि आपका एग्जाम्स में जो रिजल्ट्स है वो बेटर आने लगेंगे, और काफी सारे बच्चों के आते भी हैं। तो प्लीज अपने आसपास के दोस्तों से पूछना कि कितना बेनिफिट होता है उनको, अपने सीनियर से बात करना, तो डेफिनेटली उनका जवाब एक ही होगा। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें तो होती रहेगी, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है। देखो, आपको पता है कि हम पूरी पृथ्वी की बात कर ले, पूरे ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं, पूरे यूनिवर्स की बात करूं, तो हमें फिलहाल में जो हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान, हो सकता है हमारे जैसे इंसान किसी और प्लैनेट्स में भी होंगे, मल्टीवर्स भी हो सकता है। आपने आजकल मूवीज में तो देख ही रखा है, बहुत सारे मूवीज निकल रहे हैं मल्टीवर्स वाले। तो फिलहाल में हम लोग को पता नहीं है कि दूसरा मल्टीवर्स वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और अगर करता है तो उसमें क्या दूसरे टाइप के जो एनिमल्स है या फिर हम जैसे ह्यूमन बींग्स है वो रहते हैं कि नहीं रहते। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलियन। एलियन इज नथिंग बट ऐसे चीज जो हम अननोन है, अननोन होते हैं ना, अननोन चीज है, उसको हम एलियन नाम दे दिया। एलियन मतलब ऐसा रोबोट वाले होते हैं वैसा नहीं होता, इंसान भी हो सकते हैं, उसको हम एलियन बोलते हैं। वो हमको एलियन बोलते होंगे, हम उनको एलियन बोलते होंगे फिलहाल में। लेकिन अब तक जो खोजा गया है, हम इंसान ने जो ढूंढ के निकाला है, उसके हिसाब से हमको पता है कि इस दुनिया में और कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसमें कोई भी प्लांट एनिमल्स रहते होंगे। सिर्फ पृथ्वी, हमारा अर्थ प्लैनेट जो है, उसी पे एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, इसके अलावा और कोई प्लैनेट नहीं है, ऐसा हमने ढूंढ के निकाला है फिलहाल में। तो उसके अनुसार बात करें तो हमारे अर्थ पे सिर्फ 2 प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक होता है प्लांट्स, दूसरा होता है एनिमल्स। अब प्लांट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है। प्लांट्स मतलब क्या, जितने भी आपको यूनिवर्स के अंदर, मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी प्रकार के प्लांट्स मिल जाएंगे, छोटे से छोटा प्लांट्स, एल्गी हो, काई हो, ठीक है ना, कोई भी प्लांट्स हो, अमीबा हो, ये सब ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स है ना, ये सब चीज क्या है, हमारे प्लांट्स किंगडम में आ जाते हैं, यानी प्लांटेई में आ जाते हैं। और एक होता है एनिमल्स। तो चाहे एक छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों ना हो, वैसे उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। जब आप और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में क्लासिफिकेशन देखोगे कि भाई प्रोटिस्टा क्या होता है, मोनेरा क्या होता है, ठीक है ना, फंगस क्या होता है, ये सब देखोगे। लेकिन फिलहाल में आप याद रखो कि जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स हो जाएंगे, जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं वो सब आ जाएंगे। ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एनिमल, हम भी एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। हम भी जानवर ही थे ना, बस बोलना सीख गए, कपड़े पहनना सीख गए, तो हमने अपने आप को नाम दे दिया इंसान। ठीक है, समझ में आया। तो यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन यानी खाने से क्या संबंध है वो इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू अगर मैं करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बच्चा, इसको आप समझ लो। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन की जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी चीज जब हम अंदर ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन and using the food which takes place in the living organism is called as the nutrition। यानी कि अगर मैं यहां से समोसा उठाता हूं, समोसा देखिए मुंह में पानी तो आया होगा, भाई पानी नहीं लाना, समोसा नहीं खाना ज्यादा, हफ्ते में 1 महीने में 1 दिन खाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रोज रोज नहीं खाना। जंक फूड अवॉइड करना है बच्चा, बहुत हेल्थ डिफिकल्टीज आ रही है आने वाले जनरेशन को, तो प्लीज ध्यान रखना। तो मान लो एक समोसा मैं लेके खा रहा हूं, या फिर कोई भी दाल चावल खा रहा हूं, जब मैंने खाया तो मैं कहाँ गया, मैंने अंदर लिया, मुंह के अंदर गया, हमारा जो फूड पाइप होता है इसको
बोलते हैं हम लोग इसोफेगस, उसके थ्रू वो क्या है, फूड पाइप के थ्रू जो है वो हमारा पेट में गया। स्टमक के अंदर जाने के बाद उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। बेसिक चीजें बता है आपको, तो ये आपको मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा। तो इसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में गया, स्टमक में क्या हो गया, धीरे धीरे जाके खाना जो है पचने लगा, यानी डाइजेशन होने लगा। डाइजेशन होने के बाद उसका यूज होगा। जो खाना हम खाते हैं वो क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिलना है। अब मान लो कि हम खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं खाते कि अरे यार पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, भूख लग रहा है, इसके लिए मैं खाना खा रहा हूं, ऐसा तो होता नहीं है भाई। कोई भी इंसान खाना इसीलिए खाता है क्योंकि उसको चाहिए एनर्जी भाई। ये हम लोग को नहीं पता, हमको तो लगता है कि हमको भूख लग रही है तो खाना खाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में भूख क्यों लग रही है, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि अब मुझे एनर्जी की कमी हो गई है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं अपने हाथों को हिला रहा हूं, जो मैं वॉकिंग कर रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, मेरे अंदर जो हार्ट बीट हो रहा है, दिल धड़क रहा है, किडनी मेरा क्या करता है, किडनी मेरा यूरिन बनाने का, जो टॉयलेट जो होता है आपका, वो टॉयलेट बनाने का काम किडनी करता है, यानी वाटर को फिल्ट्रेशन करता है। स्टमक क्या करता है, डाइजेशन करता है, ठीक है ना। फिर आपका जो लंग्स है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन छोड़ने का काम करता है। तो पूरे शरीर में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो वो काम करने के लिए भी चाहिए एनर्जी। जिस प्रकार गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए होता है, उस प्रकार बॉडी को चलने के लिए चाहिए एनर्जी। और एनर्जी आता है दोस्तों कहां से, एनर्जी आता है खाना खाने से। तो जो खाना हम खाते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, यानी कि हम जो चीज अंदर ले रहे हैं और उस चीज को, उस फूड को, उस खाने को यूज कर रहे हैं। यूज क्या हो रहा है कि भाई वो खाना पचने के बाद हमें क्या दिया, एनर्जी। तो वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट यूज कर रहे हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो उस प्रोसेस को, उस फूड के लेना अंदर, फूड को अंदर लेना और उसको यूज करना, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बच्चा, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना और उससे उसका इस्तेमाल करना, दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रिशन। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो जो भी चीज हम खा रहे हैं, यानी जो भी सब्सटेंस अगर है विच आर डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी खाना हम खाए तो खाना खाने के बाद जैसे मैंने बोला डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा। एसिमिलेट का मतलब होता है उसका यूज होना, उसका यूज होना, यानी खाना खाया, पच गया, अब पचने के बाद क्या होगा, उसका यूज होगा और अलग अलग जगह पे उसका परफॉर्मेंस दिख रहा होगा। मान लो कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि बहुत थक गए हो आप लोग और अचानक से खाना खाया तो आपके शरीर में ऐसा लगता है एनर्जी आ गया, होता है कि नहीं होता है। कभी नोटिस किया है, मान लो एक दिन से आपने फास्ट रखा था, उपवास रखा था, आपने अचानक से खाना खा लिया, अब लगता है कि यार ताकत आ रही है, कमजोरी लगता है, अरे यार थोड़ा सा खाना खा लेता हूं, फिर देखो 1 घंटे के बाद आपको एनर्जी फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे आपने खाना खाया, खाना पच गया और उसका यूज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द एसिमिलेशन प्रोसेस। आप पढ़ोगे इसको आगे जाके। एसिमिलेशन का मतलब होता है दैट द फूड इज डाइजेस्टेड एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स एंड वेरियस फंक्शंस। तो वो करता है, हमारे बॉडी अगर ऐसा करता है, उस चीज को हम लोग फूड स्टफ बोलते हैं। जो भी चीज हम अंदर ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड स्टफ बोलते हैं। और उसी फूड स्टफ को हम लोग बोलेंगे कि उस फूड स्टफ्स में से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। बताओ मुझे, अगर मान लो आप दाल चावल खा रहे हो तो दाल चावल से आपको क्या मिल रहा है, दाल से आपको मिलता है प्रोटीन और चावल से आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी इन शॉर्ट जो भी आप फूड स्टफ खा रहे हो, फूड से हमें क्या मिलता है, इन शॉर्ट हमें मिलता है दोस्तों न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और यही न्यूट्रिएंट्स से हमें मिलता है न्यूट्रिशन। क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसीलिए आप कोई भी चीज खाओ, पैकेट वाला कोई भी चीज लाओ, उसके पीछे एक इंडेक्स होता है, उसमें देखना, उसमें लिखा रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स इतना है, प्रोटीन इतना है, फैट इतना है, मिनरल्स इतना है, विटामिन इतना है, सॉल्ट इतना है, शुगर इतना है, ये सब लिखा रहता है कोई भी पैकेट पे, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो आप जरूर से नोटिस करना, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे मैंने बोला, ये जनरल तौर पे 2 प्रकार के होते हैं, 2 मेन टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये हमें क्या चाहिए होता है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स बाय आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि इसको हम लोग को भर भर के खाना होता है, यानी हमारे शरीर को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत होती है। और वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जिसको लार्ज क्वांटिटी में खाना होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। और इसीलिए हम जो खाना खाते हैं उसमें दबा के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। चाहे मैं दाल चावल की बात कर लूं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलता है। आप नॉनवेज खाते होंगे, चिकन मटन फिश वगैरह खाते होंगे तो उसमें हमें प्रोटीन बहुत मिलता है। आप कोई भी सब्जी बन रहा है, ऑयल में बन रहा है तो वो फैट है। आप बटर खा रहे हो, घी खा रहे हो, आप आलमंड्स खा रहे हो, उसमें भी गुड
फैट्स वगैरह होते हैं, फिश ऑयल्स जो होता है, फिश में भी फैट्स होते हैं, मीट में भी थोड़े बहुत फैट्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं हमें ज्यादा जरूरत होती है और इसीलिए इसको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ज्यादा चाहिए, मैक्रो चाहिए। और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसकी रिक्वायर हमें क्या होती है, कम होती है। तो इट रिक्वायर्स बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी, हमें इसकी जरूरत सिर्फ छोटे क्वांटिटी में, थोड़ा भी मिल गया तो हमारा शरीर इससे काम चला लेगा। तो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब वो कौन कौन से होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपको पता है आप पूरा दिन भर क्या फ्रूट ही खाते रहते हो क्या, नहीं। हमें डॉक्टर क्या बोलता है या फिर हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आपको दिन में कोई एक फ्रूट खा लेना है, आपका काम हो जाएगा। आप एक एप्पल भी अगर खा लो, अब एक एप्पल इतना सा होता है, आप दाल चावल तो इतना खाते हो, आप रोटी भाजी तो इतना खाते हो, लेकिन आप एप्पल इतना सा खाते हो, एक केला खाते हो, दो केला खाते हो दिन में, ठीक है ना। तो ये सब जो चीजें हैं क्यों हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, क्योंकि मिनरल्स एंड विटामिन्स हमारे बॉडी में डिसीज एंड बाकी चीज से फाइट करता है और हमें इन शॉर्ट मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को कम होती है। एंड दैट्स व्हाई विटामिन्स एंड मिनरल्स जो चीजें में हमें मिलती है, खासकर फ्रूट्स में मिलती है, वेजिटेबल्स में मिलती है, उसका क्वांटिटी हम कम खाते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दाल चावल की बात कर ले उससे कंपैरिजन में। समझ में आ गया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ओके, अब कभी आपने सोचा कि जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमें चाहिए क्यों भाई, न्यूट्रिशन ही चाहिए ना हम लोग को खाना जो चाहिए वो क्यों चाहिए, कि हम खाना खा रहे मान लो, तो क्यों चाहिए, तो नीड क्या है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये हमें क्या करता है, सप्लाई करता है एनर्जी। अगर मान लो हम खाना नहीं खाते, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो क्या मेरे अंदर ताकत आएगी, मैं एक दिन नहीं खाऊंगा तो हालत खराब हो जाती है। मम्मी लोग को देखना फास्ट रखती है, उपवास रखती है, पता है ना। अभी थोड़े दिन पहले जन्माष्टमी था, कृष्ण जयंती जिसको हम बोलते हैं जन्माष्टमी, उसमें सब लोग ने फास्ट रखा था, तो हालत देख के पता चल जाता है, बिकॉज दे आर स्टार्विंग, भूख लग जाती है, पूरे दिन में कुछ नहीं खाया यार, भूख लग जाएगी इंसान को, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, और फिर हमारे अंदर जो भी एनर्जी लेवल था वो धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई खाना नहीं मिल रहा है, एनर्जी, नया एनर्जी बनाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा। और ऐसा एक दिन, दो दिन, तीन दिन कर दोगे तो हो सकता है तीसरे चौथे दिन के बाद इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी लेवल इतना ड्रॉप हो जाएगा कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो टू प्रोवाइड द एनर्जी, फ्यूल है ना ये पेट्रोल के जैसा काम करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड होगा तभी तो अंदर के ऑर्गन्स चलेंगे, और अंदर के ऑर्गन्स, ब्रेन, ये सब चीज चलेगा तभी तो हमारा शरीर भागेगा, दौड़ेगा, यानी परफॉर्मेंस देगा। तो एनर्जी चाहिए भाई, उसके लिए चाहिए न्यूट्रिशन। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों को खाना क्यों खिलाया जाता है, बच्चे पैदा हुए छोड़ दो, अपने आप बड़े हो जाएंगे, अपने आप बड़े नहीं होंगे, वो होंगे लेकिन डेथ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर आप बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे और प्रॉपर खान पान नहीं खिलाओगे तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारे शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम हमारा न्यूट्रिशन करता है, खासकर प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी बिल्डिंग को हेल्प करता है, जो हाइट बढ़ती है, जो मसल्स आते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। फिर नेक्स्ट, टू रिपेयर सेल्स एंड डैमेज टिश्यू। आपको लगता है चोट, आपको कभी चोट लगा है, चोट लगने के बाद 2-4 दिन के बाद जख्म जो है भर जाता है, तो ये जख्म क्यों भरता है, ये देखो पूरा आपका जो स्किन है, यानी पूरा जो बॉडी है, हर एक ऑर्गन जो है वो सेल से बना हुआ है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ और एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हर एक में सेल होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो सेल्स होता है वो इतना छोटा होता है जिसको हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत हो सकती है देखने के लिए, तो वो इतने छोटे होते हैं। लेकिन उस चीज को, उस सेल को अगर मैं बात करूं, चोट लग जाती है, डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर का काम कौन करेगा, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन ही शरीर में नहीं है तो चोट भी नहीं भरेगी। सेल्स को, डैमेज जो सेल्स है उसको रिपेयर करना, टिश्यूज जो होते हैं तो टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है न्यूट्रिशन। टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई, बुखार आ गया, वायरस आ गया, कोई भी चीज, और आप छोड़ दो ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, और वो वायरस और बैक्टीरिया जो है आपके शरीर में बढ़ते जाएंगे और आपको और बीमार पड़ेंगे और बीमार करेंगे, जिसके वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉपर अच्छा खाना खाते हैं, दवाई खाते हैं, जिससे वो क्या करता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, बैड बैक्टीरिया एंड वायरस से वो लड़ता है, और जिससे हमारा तबियत ठीक होता है। एंड टू लिव द लाइफ प्रॉपरली, अगर हम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, ज्यादा समय तक जीना चाहते हैं, तो हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगर हम प्रॉपर खान पान नहीं करेंगे, अपना न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हो सकता है हम बीमार काफी ज्यादा पड़ जाए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपको न्यूट्रिशन तो क्लियर हो गया होगा भाई, लेकिन इसके टाइप क्या है। तो न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक की बात करूं, ये शायद आपने वर्ड पहले सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं यहां पे डिटेल में, हर एक चीज एकदम बारीकी से समझा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो अपने अंदर ही अंदर प्रोड्यूस हो रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि हम इंसान क्या करते हैं, हम कोई चीज लेके आते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो मीट मटन जो भी आप खाते हो यार, जो भी चिकन वगैरह है वो हो, नॉनवेज हो, तो उसको हम लेके कहीं से आते हैं और खाते हैं, फिर जाके हमें डाइजेशन होने के बाद एनर्जी मिलती है। लेकिन भाई कुछ ऐसे भी
ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो अपने अंदर ही दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड नरिश देमसेल्फ, यानी अपने अंदर ही खुद का वो खाना बना सकते हैं। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन अगर मिलता है किसी को भी तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कौन है ऐसे लोग? तो वो है प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स आप दे लो 99% केस में, कुछ 1% प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उसकी चर्चा हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में जो हम बात कर रहे हैं, प्लांट्स आप ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स अपने अंदर ही खाना बनाते हैं। आपने कभी देखा है प्लांट्स जाता है मार्केटिंग करता है, सब्जी खरीदता है, काटता है, पकाता है और खाता है? कभी देखा है किसी कीड़े मकोड़े को खा रहा है, किसी जानवर को प्लांट्स खा रहा है? आपने देखा है? नहीं देखा होगा। क्योंकि प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को चाहिए भाई धूप, उसको चाहिए वाटर। आप प्लांट्स में पानी डालते हो, उसके जड़ों में, उसके रूट्स में पानी डालते हो, बारिश का पानी आ जाता है, या फिर कभी कभी खुद ही आप डालते हो, पानी डालते हो ना आप। आपके घर में अगर कोई फूल के पौधे वगैरह होंगे, तुलसी होंगे, तो हम पानी डालते हैं उसमें। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो प्लांट है, उसको पानी चाहिए होता है। तो हमने पानी डाला, ऊपर से सनलाइट आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसको लगता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और इसी तरीके से दुनिया बैलेंस होती है। हम लेते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट्स, उसने छोड़ा ऑक्सीजन, इस प्रकार से साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये जो चीज है प्लांट्स अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेता है। तो उसको सनलाइट वगैरह होने के बाद वो क्या करता है, सनलाइट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो उसके लीव्स के अंदर, उसकी पत्तियां जो होती है उसके अंदर ही उसका प्रोसेस हो जाता है, जो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं आपको बताता हूं, एक टॉपिक है उसके ऊपर मैं बताऊंगा, लेकिन समझ लो कि ऐसा होता है और अपने अंदर ही वो खुद का खाना बना लेता है। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने अंदर ही अंदर खुद का खाना बना ले, जैसे जादू था ना, जादू, वो आपने पिक्चर देखा होगा, जादू वाला, जादू ओ ओ ओ ओ वो वाला। तो जादू क्या करता था, धूप आती थी ना तो ऐसा करता था, धूप, तो भाई जैसे वो अपने हाथ को लेके ऐसा धूप करता था, सनलाइट पड़ती थी उसके चेहरे पे ऊपर, कुछ ऐसा लाइट जैसा जलता था और उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी। तो मतलब इन शॉर्ट उसका खाना क्या है, सनलाइट। तो उसके अंदर खुद के अंदर वो एनर्जी ला दे, क्योंकि हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी, मतलब मेन मकसद हमारा एनर्जी है भाई। हमको खाने से कोई मतलब नहीं, खाना तो हम लोग ने, इंसानों ने ना वो स्वाद के लिए बना दिया भाई, मसाला ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में खाना क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसीलिए हमें खाना खाना है। करेक्ट है? तो ये प्लांट्स अपने अंदर खाना खुद बना सकते हैं, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब खुद ही, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी जब तक वो किसी और को मार के ना खा ले, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ऐसे कुछ जानवर जो मार के ना खा ले, काऊ बफेलो घास खाते हैं, ठीक है ना, वो भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो भी प्लांट्स को खा रहे हैं। हम इंसान नॉनवेज भी खा रहे हैं, जानवर को भी मार के खा रहे हैं भाई, हम प्लांट्स को भी खा रहे हैं मार के। तो इन शॉर्ट हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे कच्चा खाए चाहे उसको पका के खाए, लेकिन डिपेंडेंट तो है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने खाने के लिए डिपेंड्स अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए, इसी को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल्स आर एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा, जो भी आपको समझ। क्लियर हो गया? तो जितने भी टाइप के न्यूट्रिशन थे ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, यानी हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे प्लांट्स के बारे में जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना खाना खुद बना सकता है। याद रखो, डिफरेंस याद रखो। ऑटोट्रॉफिक, ये वर्ड कहीं पे भी आपको दिख गया, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसे चीज, ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफ अगर आ गया, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफ्स कहीं पे दिख गया, तो ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो प्लांट्स में भी कैटेगरी होती है बच्चा, हेटेरोट्रॉफिक भी होती है, ऑटोट्रॉफिक भी होती है, लेकिन 99% जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड फॉर ग्रोथ, अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमको चाहिए ना भाई न्यूट्रिशन, खाना, वैसे प्लांट्स को भी चाहिए ना, तभी तो वो बढ़ेंगे, फ्रूट्स देंगे, एनर्जी उनको भी तो चाहिए इस प्रकार से करने के लिए। लेकिन प्लांट जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना, CO2 मतलब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन दो है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वाटर, H2O बोलते हैं, पानी को H2O यानी हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन H2O बोलते हैं। वाटर जो होता है, याद रखना, वाटर H2O होता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है। तो वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में से मिल जाते हैं, फ्रॉम सॉइल, सॉइल में से न्यूट्रिएंट जो रूट्स एब्जॉर्ब करता है। सॉइल के अंदर क्या होता है, कोई भी प्लांट की अगर मैं बात कर लूं, देखो मान लो ये प्लांट है मेरा, ठीक है। अब प्लांट्स के नीचे क्या है, ये रूट्स है। ये रूट्स क्या करता है, जैसे हम लोग पानी इसके अंदर डालते हैं तो ये रूट्स क्या करता है, इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ साथ में जो सॉइल होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकता है और भी कई अनगिनत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो रूट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है।
पानी के साथ साथ पानी जो सॉइल में प्रेजेंट है, हमने डाला है पानी या फिर बारिश के माध्यम से आया, उसको उसने एब्जॉर्ब किया और रूट्स क्या करता है, उसको भेज देता है लीव्स के पास। एक बार लीव्स के पास पानी पहुंच गया, एटमॉस्फेयर में से वो क्या करता है, वो लेता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वातावरण में CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। फिर सनलाइट तो मिल ही रहा है, अगर धूप है तो सनलाइट तो मिलेगा ही, सनलाइट लेता है और साथ में जो पानी और न्यूट्रिएंट्स लेकर आया, और ये लीव्स के अंदर एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस से बनता है फूड। और वो फूड क्या होता है, ये खाना जहां हम लोग खाते हैं वैसा खाना नहीं, फूड इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ग्लूकोज का फॉर्म होता है, और वही फूड जब बन जाता है लीव्स के अंदर तो वो पूरे पार्ट्स को, पूरे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, चाहे वो लीव्स हो, स्टेम हो, ब्रांचेस हो, रूट्स हो, फ्रूट हो, फ्लावर्स हो, हर एक तक पहुंचा देता है ताकि सब लोग ग्रो कर पाए। और यही पूरा जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, इसी को कहा जाता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद जो बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। तो होता क्या है बेसिक तौर पे कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से आता है, फिर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो प्लांट्स का जो रूट है, जो जड़ है, वो एब्जॉर्ब करता है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में, और क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है, ये दोनों जब रिएक्ट होंगे तो बनता है फूड, जो कि ग्लूकोज का फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला है C6H6O12। ठीक है, C6H6O12। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। एंड साथ में ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं O2, ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया बच्चा, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा फंक्शनिंग होता है प्लांट्स के अंदर। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं घुसूं तो जैसे मैंने अभी अभी बताया कि जो प्लांट्स है वो क्या करता है, एनर्जी बनाता है, लेकिन जो सनलाइट उसके पास जो आ रहा है वो क्या है, वो एक लाइट एनर्जी है। तो क्या करता है ये जो प्लांट्स है, सबसे पहले उस सनलाइट वाले लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। और केमिकल एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट कर लेता है तो उसको वो स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जैसे मैंने बताया कि रूट्स क्या करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन पानी के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कुछ मिनरल्स है, कुछ सॉल्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो किसके पास भेजता है बच्चा, एब्जॉर्ब करके वो भेजता है लीव्स के पास। किसके पास भेजता है बच्चा, लीव्स के पास भेज देता है। उसी के साथ लीव्स जो है, लीव्स के पास क्या होता है, अगर आप डिटेल में अगर मैं बात करूं लीव्स की, तो कभी आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, लीव्स के अंदर एकदम छोटे छोटे ना एकदम पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, PORES, पोर्स मतलब छेद होते हैं, होल होते हैं, होल। पोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सेकेंड, पोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये पोर्स है, इसको अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास में लेके जाके इसको मैं थोड़ा सा या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा ना, तो इसके अंदर ना ऐसे कॉइन जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्स में छोटे छोटे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यही इसके अंदर, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे छेद है, इसको पोर्स बोलते हैं। उस पोर्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है। ये आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, 10th 11th में, तो आप पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखोगे। तो भी अगर मैं पूरा बड़ा करके दिखाऊं तो ये किडनी जैसा लगभग ना इस प्रकार का जो शेप होता है, ऐसा कुछ शेप होता है, ठीक है ना, प्रकार का शेप होता है, और इसमें एक बीच में होल आता है, दैट इज नथिंग बट द शेप ऑफ द स्टोमेटा। ये आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, इसके लिए डिटेल में नहीं बता रहा हूं। तो ये जो स्टोमेटा है, ये एक होल है एक तरीके से लीव्स के अंदर, जो इतना छोटा होता है कि जनरल तौर पे आपसे दिखाई नहीं देगा, उसको माइक्रोस्कोप या फिर बहुत ज्यादा हाई पावर वाला मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो होल आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करता है, यानी हवा जो है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को वो खींचता है, इन शॉर्ट वो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद लीव्स के अंदर मैंने क्या बताया, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि इस प्रकार का शेप होता है, कॉइन जैसा शेप होता है। इस पोर्स के अंदर क्या होता है, मतलब पोर्स नहीं बोल सकते, पोर्स के अंदर तो प्रॉपर ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट है। तो और यही जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और इसका काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। यानी इन शॉर्ट जो सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो किसके कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट। यानी जिस भी प्लांट के पास क्लोरोफिल होगा वो प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाया मतलब उसके अंदर खाना खुद से बन पाएगा, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक होगा। और जिसके अंदर
ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा, उसके अंदर सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, और सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। मतलब वो कौन सा होगा? वो होगा भाई हेटेरोट्रॉफिक प्लांट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये कन्वर्ट करता है किसको? जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर, जो फूड से जो मतलब जो उसको मिला है CO2 और H2O, उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? फूड के अंदर। एंड उसके बाद हमारे इसी स्टोमेटा के होल के थ्रू जो ऑक्सीजन जो बनता है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। करेक्ट है? ऑक्सीजन क्या हो जाता है बच्चा? बाहर निकल जाता है। और यही ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाता है, एक और प्रोसेस होता है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। कभी कभी जो पानी जो है, पानी प्लांट्स के पास बहुत ज्यादा पानी आ गया, एक्स्ट्रा पानी, तो वो कहां से निकालेगा? हमारे पास तो ऑर्गन्स है, हम टॉयलेट करते हैं, पानी बाहर निकालते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद एक्सक्रीशन जो भी होता है हमारा प्रोसेस। लेकिन प्लांट्स में आपने देखा है कभी? तो प्लांट्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा जो है उसके अंदर जो होल्स होते हैं उसमें से एक्सेस ऑफ वाटर जो है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में, सुबह सुबह आपने देखा है प्लांट्स के लीव्स के ऊपर पानी जम जाता है, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको याद रखना है। समझ में आ गया? चलो लास्ट टॉपिक है, खत्म करेंगे फिर लेक्चर को। तो हमारा आखिरी टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई जो हमारा लीव्स था, क्या कर रहा है वो? लीव्स क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। लेकिन लीव्स खाना कैसे बनाता है? जब कोई भी प्लांट के पास जो रूट्स होता है वो क्या करता है? वाटर को, साथ में कुछ सॉल्ट्स को और कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो आपने ये चीज नोटिस नहीं किया कि मैंने आपको बोला कि जो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉल्ट मिनरल जो भी रूट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या कर रहा है? किसके पास भेज रहा है? वो लीव्स के पास भेज रहा है। लेकिन वो लीव्स के पास भेज कैसे पा रहा है? जैसे हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और पानी आता है ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम पानी ऊपर चढ़ाएंगे तो पानी चढ़ेगा नहीं, हमको वो एक मोटर लगाना पड़ता है। उसी प्रकार यहां पे भी जो वाटर और सॉल्ट और मिनरल है वो तो ग्राउंड लेवल पे है, रूट्स नीचे होते हैं जमीन के, तो इतने हाइट पे लेके जाके लीव्स तक कैसे पहुंचा पा रहे? तो वहां पे एक ऐसा सिस्टम है, जैसे हमारे शरीर में नर्व्स होते हैं, नसें होती है, उसी प्रकार प्लांट्स में भी नसें होती है। तो दो प्रकार की नसें होती है, याद रखना। प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो चीज होती है, क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। ये नस नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि नसें जैसी होती है, तो ये जाइलम एंड फ्लोएम है। तो जाइलम का काम क्या है कि जो भी वाटर और सॉल्ट और मिनरल जो भी रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, वो एक पाइपलाइन जैसा किसके पास भेज देगा? लीव्स के पास भेज देगा। यानी जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल एंड वाटर, किसके पास करता है? लीव्स के पास भेज देता है। फिर लीव्स के पास आ गया अपना वाटर आ गया, मिनरल्स आ गया, जो भी आ गया, सनलाइट वनलाइट आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। फिर ये क्या करेगा? लीव्स के अंदर फूड बनाएगा। तो लीव्स के अंदर क्या बन गया? अभी लीव्स के अंदर बन गया फूड। फूड खाली लीव्स को चाहिए क्या? लीव्स ने फूड तो बना लिया, लेकिन सिर्फ लीव्स को चाहिए नहीं, उसको हर एक ऑर्गन्स के पास भेजना पड़ेगा। तो ये जो फूड बन जाएगा तो वापस से वो क्या करेगा? लीव्स हर एक पार्ट तक इसको भेज देगा। मान लो ये ब्रांचेस है, ये वापस हर एक पार्ट तक भेज देगा, स्टेम के पास भेज देगा, रूट के पास भेज देगा। तो जो फूड बन जाता है, फूड जब सप्लाई होता है अलग अलग ऑर्गन्स, तो वो होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? पानी और बाकी मिनरल्स को रूट से लेके लीफ तक पहुंचाने का काम करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड को अलग अलग ऑर्गन्स तक, जो फूड होता है ना ग्लूकोज, उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। समझ में आ गया बच्चा? दैट्स इट। समझ में आ गया? तो यही चीज को हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं प्लांट्स के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट करता हूं। उम्मीद करता हूं इतना डिटेल में जो मैंने पढ़ाया है ना, ये आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन अगला लेक्चर लाऊंगा जिसमें हम हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, फिर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। ये सभी चीज़ पढ़ने वाले इस चैप्टर में, तो आप लोग बने रहना और बहुत ज़्यादा मजा भी आने वाला है। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की यार, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होगा आप लोग को वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।